शांति। 13/2/2022 अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 10/1/90 की मुरली है। मुरली का टाइटल है होली हंस की विशेषताएं। बाबा हमें टाइटल देते हैं कि बच्चे तुम होली हंस हो, लेकिन होली हंस में भी क्या विशेषता रहती है और किस विशेषताओं से उसे होली हंस कहते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, हर बार हंस कभी भी मोती चुगते हैं, कंकड़ नहीं चुगते। वैसे हम होली हंस बच्चे क्या चुगना चाहिए, मतलब क्या धारण करना चाहिए, क्या धारण नहीं करना चाहिए। आज की मुरली बड़ी सुंदर है, बड़े प्यार से ध्यान से सुनना, क्योंकि सफलता का आधार ये होली हंस बच्चों की 2 विशेषताएं बाबा ने बताई है। देखो बाबा आज क्या कहते हैं। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे थे। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है, जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है। उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, यह तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम योगी सरस्वती माँ की सवारी हंस पर दिखाई है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार ही नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञानवाणी वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए यह 3 शक्तियों की अति आवश्यकता है। परमात्मा ज्ञान धारण करने के लिए ये 3 शक्तियां चाहिए। कौन सी 3 शक्तियां? देखो बाबा बताते हैं। एक है परखने की शक्ति, दूसरी है निर्णय लेने की शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति को पहचाना। ज्ञान द्वारा विवेक मतलब बुद्धि द्वारा पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना। देखो हमको जब परखने की शक्ति आई तो समझ में आया कि भाई ये विवेक कहता है कि ये भगवान के महावाक्य है। मैं कौन हूँ? आत्मा। मेरा कौन है? परमात्मा। समय कौन सा चल रहा है? संगम युग। तो जब हमने परखा तभी तो समझ में आया ना। तो अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों को पहचाना, इसके बाद निर्णय किया, तभी तो ब्राह्मण जीवन धारण किया ना। जब हर बात को पहचाना कि नहीं यही राइट है और यहाँ ही भगवान आते हैं, तभी तो हम यहाँ पर चल रहे हैं ना। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया, बिना बाप को परखे निर्णय नहीं कर सकते। देखो परखने की और निर्णय लेने की शक्ति ये जीवन में सफलता दिलाती है। हर कार्य में परखना और निर्णय की शक्ति, ये 2 शक्तियां तो होनी ही चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले परखना अर्थात पहचानना। समझ में आया? फिर निर्णय लेना। बाबा कहते हैं हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें फुल पास हो। बाबा क्या कहते हैं? देखो जीवन में हर कार्य करते टाइम परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति बहुत जरूरी है। अगर परखेंगे और निर्णय राइट लेंगे तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। इसीलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे परखना फिर निर्णय लेना। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता
सदा न होने का कारण चेक करो। तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। परखने की शक्ति से क्या होता है, अगर जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत है, कभी किसी को सहयोग की जरूरत है, किसी को शिक्षा की जरूरत है, किसी को स्नेह की जरूरत है, परखे बिना, हम नब्ज उसकी देखे बिना हम उसको सहयोग नहीं कर सकते। तो बाबा कहते अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको परखने की और निर्णय लेने की शक्ति अपनानी चाहिए। इसीलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती क्योंकि परखते नहीं है। अगर सही ढंग से परखेंगे तो सहयोग दे सकते हैं। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर ने विधि न आए तो क्या होगा, वो ठीक होने के बजाय और ही रोग पैदा हो जाएंगे। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलेगी, जिसको साधारण शब्द में आप बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है। पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। क्या करना पड़े? तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क है। तो सामने वाले को हैंडलिंग करते नहीं आता है। अगर जिस आत्मा को जो शक्ति की जरूरत है अगर आप परख लेंगे तो आप उसको वो दे सकेंगे, तो आपके कार्य में सफलता जरूर होगी। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्माएं कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएंगे और शक्ति न होने के कारण ग्रहण भी नहीं कर सकेंगे और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, हमेशा आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण है परखने की और निर्णय लेने की शक्ति कम है। इसीलिए सफलता मूर्त बनने में भी परसेंटेज है। तो सारे दिन में कर्म संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाना। देखो कितनी अच्छी तरह से आज बाबा हमको होली हंस की विशेषता बता रहे हैं कि बच्चे जितना हो सके सबसे पहले परखना, फिर निर्णय लेना, फिर उस आत्मा को उस हिसाब से शिक्षा देना। ओवरडोज भी नहीं देना, क्योंकि अगर उसमें ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। तो जीवन में हर कार्य करते ये दो शक्तियां जरूर चाहिए। सेवा में चाहे संबंध में, दोनों में सफलता का आधार एक ही है, होली हंस की विशेषता। सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हो वो उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन, एडिशन करने की आवश्यकता है। क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला है, चाहे समस्या के वश हो, समय व परिस्थिति के वश हो, कोई आत्माओं के संग के वश हो या माया द्वारा मनमत के वश हो। उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गया। फिर महसूस होता है कि यह करेक्ट व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है। देखो बाबा कहते परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, तो आप समय की परिस्थिति या फिर कोई संग का प्रभाव या मनमत का प्रभाव जब उतरता है तब बुद्धि काम करती है। इसीलिए बुद्धि को हमेशा निर्णय परखना, फिर निर्णय लेना। बाबा कहते हैं
फिर महसूस होता है कि करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए व करनी चाहिए, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों में हिसाब के कारण दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ जाती है ना, बिल्कुल साफ नहीं रहा। लेकिन कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। तो बाबा टीचर्स की भी कर्मों की लीला कहते हैं। बाबा कहते हैं टीचर्स तो सारा दिन क्या गीत गाती है, वहां मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय रे मेरे कर्म, वहां श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो तो सदा वहां श्रेष्ठ कर्म ही हो, साधारण कर्म नहीं। बाप दादा के पास देखने के साधन तो इतने हैं जो एक समय में देश विदेश की सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास है। लेकिन बाबा कहते कभी कभी तो बच्चे कमाल के काम करते हैं। अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं, होती धमाल है, लेकिन कहते हैं ये हमारी कमाल है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी परख सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वो गलती भी बदल के आपके प्रीत सही हो जाएगी। ऐसे निमित्त बनी हुई आत्मा के प्रति कभी व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो ऐसा कोई फैसला भी देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेदार नहीं, आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिम्मेदार बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। यह गुह्य रहस्य है, अंडरलाइन। देखो बाबा क्या कहते हैं, गुह्य रहस्य सुनो। अगर हमारे बड़े हमारे निमित्त अगर कोई कार्य हमको बताते हैं, हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन बाबा कहते उल्टे को भी सुलटा करने की गारंटी मैं देता हूँ। ये गुप्त मशीन है, इसीलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। यह बाप की गारंटी है, समझा? इसीलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेदार है, जिसको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेदार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेदार है। ऐसे नहीं निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझकर ड्रामा के लॉ मुजिब निमित्त बनाया है, समझा? देखो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे जो अपने से बड़े हैं उनका सुनो। बाप दादा का अति स्नेही सभी बच्चों से, ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे वैसे चलो। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती, यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वो आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है, कभी किसी बात में घबराओ नहीं। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा वहाँ मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू,
बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा और सर्व कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाएंगे। स्लोगन। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति। ओम शांति।